गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं पैलिड्रोमिक पैटर्न्स, आकर्षण विलोमाक्षर पैटर्न। देखिए, इसे आप ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। 61 नंबर पेज पर है आपके। आगे के क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं। पैलिड्रोमिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिन्हें हम आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें वो सेम पढ़ी जाती हैं। जैसे 66 हो गया, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम है। 55 हो गया, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम है। 848, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो 848। 575, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो 575। 797, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो 797। 1111, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम है। 1001, ठीक है। 1001, आप आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ना शुरू करें, 1001 ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ही आपको पैलिड्रोमिक संख्याएं और देखिए संख्याएं 1 2 3 का 121, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो 121। 313, 222। अब आपको पता चल गया होगा पैलिड्रोमिक संख्याएं कौन सी होती हैं जिन्हें हम आगे से पढ़ें, आगे से पढ़ना शुरू करें चाहे पीछे से पढ़ना शुरू करें, वो संख्याएं जो हैं चाहे बाएं से पढ़ें चाहे दाएं से बाएं पढ़ें चाहे बाएं से दाएं पढ़ें, वो संख्याएं सेम रहती हैं, उन्हें हम पैलिड्रोमिक संख्याएं कहते हैं। अब दो संख्याओं का जोड़, कि अगर हम दो संख्याएं हैं, 34 है 29 है, कोई भी संख्या ले लो, 55 है, यहाँ 37 लिया है मैंने, उन्हें हमने पैलिड्रोमिक संख्याएं बनाना है। 34 है 43, उसका उल्टा लिखा 43, जोड़ लिया 77 आ गया। इसे हम आगे से पढ़ें तब भी 77 है, पीछे से पढ़ें तब भी 77 है। 29 है, उल्टा करके लिखा 92, जोड़ लिया 9 और 2 11, हंसी लगा 1 9 और 1 10 और 121। आगे से पढ़ो चाहे आप पीछे से पढ़ो तो भी 121 ही पढ़ा जाएगा। 48 में 84 जोड़े 132। हमें पैलिड्रोमिक संख्या प्राप्त करनी है। जब तक हमें पैलिड्रोमिक संख्या प्राप्त नहीं होती तब तक हमें जोड़ते जाना है। फिर हमने उल्टा कर लिया 231, 363। अब बन गई है पैलिड्रोमिक संख्या 363, चाहे हम इसे आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें, ये एक पैलिड्रोमिक संख्या है। 76, 67, 143 आया, 3 4 1 उल्टा करके लिख लिया, जोड़ा 484 आ गया। तो एक हमें एक पैलिड्रोमिक संख्या प्राप्त हो गई। अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ मैंने निकाली हैं। 37, 73, 100 आया जोड़कर 110 आया जोड़कर। फिर जब 110 में हमने 11 जोड़ा तो 121 आ गया हमारा, वो एक पैलिड्रोमिक संख्या है। 110 आएगा, 110 में 0 11 जोड़ा 121 आ गया, तो ये एक पैलिड्रोमिक संख्या है। 35 में 53 जोड़े उल्ट के 88 आ गया, वो एक पैलिड्रोमिक संख्या है। 45 में 54 जोड़ लिए 99, एक पैलिड्रोमिक संख्या है। अब देखिए 46 में 64 जोड़े 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 1 11, 0 11 121 जो है वो पैलिड्रोमिक संख्या है। अब आपको पैलिड्रोमिक संख्याएं पता चल गई होंगी जिन्हें हम बाएं से दाएं पढ़ें या दाएं से बाएं पढ़ें वो सेम रहती हैं। आगे से पीछे की ओर पढ़ें चाहे पीछे से आगे की ओर पढ़ें तो वो संख्याएं सेम रहती हैं, उन्हें हम पैलिड्रोमिक संख्याएं कहते हैं। आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न। क्या आपको ऐसी संख्याएं भी प्राप्त हुई जहां पैलिड्रोम तक नहीं पहुंच पाए? 2 अंकों की संख्याओं से शुरू कर क्या संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या हमेशा पैलिड्रोमिक ही होती है? खोजिए। हाँ, ठीक है, हमने जब किया ना तो वो हमें किसी ना किसी तरह पैलिड्रोम मिल गई। अब हमें एक पहेली दी गई है, इसे हमें सोल्व करना है पहेली को, ठीक है। पहेली क्या है? मैं 5 अंकों की एक पैलिड्रोम हूँ कि आगे से पीछे की ओर पढ़ें चाहे पीछे से आगे की ओर पढ़ें मैं सेम पढ़ी जाती हूँ। मैं एक विषम संख्या हूँ, विषम संख्या की इकाई का अंक 1 है। विषम संख्या का मतलब क्या है? इकाई का अंक 1 है या 3 है, ठीक है। 1 3 5 7 9 ये है, तो 3 है या 1 है, ठीक है, हमने माना 1 है। मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगना है, दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगना है मतलब 2 हो गया। अगर हम 3 लेंगे तो 6 हो गया, ठीक है। मेरे सैकड़े का अंक दहाई के अंक से दुगना है, सैकड़े का अंक जो है वो दहाई के अंक से दुगना है मतलब 4 हो गया। या अगर हम 3 लेके चल रहे हैं 3 6 12, ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया। अब उसने पूछा मैं कौन हूँ? अब हमें क्या मिल गया? 1 2 4, ये अक्षर हमें मिल गए। अब 2 1, अब मैं आगे से पढ़ी जाऊँ चाहे पीछे से पढ़ी जाऊँ मैं सेम हो जाऊँगी। 12421, ठीक है, 12421, चाहे हम इसे आगे से पढ़ें तो भी
12,421 पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे। 1 2 4 2 1 12,421। तो मैं कौन हूँ? मैं 12,421 हूँ। अगला टॉपिक करने से पहले हम सिर्फ पैलिड्रोम पे काम करेंगे। तो अभी आप आगे एक पेज में छोड़ रही हूँ, उससे आगे इसके क्वेश्चन हैं वो हम पहले करेंगे, ठीक है। पैलिड्रोमिक संख्याओं के, सिर्फ पैलिड्रोमिक संख्याएं जो हैं हम उसमें ही नहीं होती, घड़ी और कैलेंडर में भी पैलिड्रोमिक संख्याएं होती हैं। सामान्य 12 घंटे वाली घड़ी में कुछ पैटर्न होते हैं। 444, इसे पीछे से पढ़ें तो भी 444, 10 10, ठीक है। आगे से पढ़ें, पीछे से पढ़ें, 10 10, 12 21, ठीक है। 1 2 2 1, ठीक है, इस तरह। तो अब ये जन्मदिन है मनीष का, ठीक है, उसका है 20/12/2012, 2102। इसे हम ऐसे भी पढ़ें तो भी ये वही पढ़ा जाएगा, 2012, उसी क्रम में दोहराए गए हैं, ठीक है। मेघना का जन्मदिन है 11/2/2011, 11/2/2011, इसे भी वैसे ही पढ़ सकते हैं। इसी तरह आप और सी बहुत सी तिथियां भी ढूंढ सकते हैं जो होंगी। अब आइए पता लगाएं, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। इसमें हम सिर्फ अभी पहले हम पैलिड्रोम वाले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारे पैलिड्रोम के ऊपर बेस्ड हैं। अब देखिए, 5 अंकों के सबसे बड़ा, 5 अंकों का सबसे बड़े पता है आपको, 5 अंकों का 99999 को आप 5 बार लिख देते हैं तो वो 5 अंकों का सबसे बड़ा है। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है 10,000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। लेकिन ये पैलिड्रोम नहीं है, इसे अगर हम पीछे से पढ़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं तो एक पैलिड्रोम बन जाता है। 10,001, चाहे इधर से पढ़ें तो भी ये 10,001, ठीक है, 10,001 पैलिड्रोम बन गए ये। तो पैलिड्रोम का योगफल क्या होगा और उनका अंतर क्या होगा, हमें योगफल ज्ञात करना है और उनका अंतर ज्ञात करना है। देखिए, ये है हमारा योगफल, सबसे बड़ा 5 अक्षरों का पैलिड्रोम 99999, ठीक है। और ठीक है, इसमें हमने जोड़ना है 10001, ये हमने इसमें जोड़ दिया। 9 और 1 10, हंसी लगा 1, 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 9 और 1 10 और 1 11, ये हो गया हमारा योगफल। फिर हमें अंतर ज्ञात करना है। 99999 में से 10,001 हमने घटा दिया। 9 में से 1 गया 8, 9 9 9, 9 में से 1 गया 8, 8 9 89,998, ये हमारा अंतर आया, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घड़ी में इस समय 10:01 हैं, ठीक है। घड़ी में 10:01 हैं। आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, 10:01, ठीक है। कितने मिनट लगेंगे जब घड़ी में अगला पैलिड्रोम होगा? अब अगला पैलिड्रोम कब होगा? 11:11 पे, 11:11 पर अगला पैलिड्रोम होगा। इस पैलिड्रोम के बाद आप अगले पैलिड्रोम के बारे में क्या कहेंगे? अगला पैलिड्रोम कब होगा? 12:21 पर। अगला पैलिड्रोम कब होगा? 12:21 पर। इससे अगला पैलिड्रोम कब होगा? अभी तो हम अगला पैलिड्रोम कर रहे हैं 10:01, फिर 11:11। तो इसके बीच में कितने का अंतर है? 11:11 और 10:01 में कितने का अंतर है? 11:11 में से हमने 10:01 घटाया, 11 मिनट में से 1 मिनट गया 10 मिनट, 11 घंटे में से 10 के 1 घंटा 10 मिनट, मतलब कि 70 मिनट का डिफरेंस है। इसी तरह 12:21 में से जब हम 12:21 में से हम 11:11 घटाएंगे, तब भी आपका 1:10, मतलब 70 मिनट का डिफरेंस होगा। घड़ी में हर पैलिड्रोम में 70 मिनट का डिफरेंस होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।